हे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। हे दोस्तों, अगर आपको कोई सामान खरीदना हो तो आप दुकानदार से कहते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक गोल है जिसे आप पाना चाहते हो। हे माइंडफुल पीपल, वैसे ये वीडियो थोड़ी सी लंबे होने वाली है। हे माइंडफुल पीपल, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आज इस चीज़ की वैल्यू, इस तिरंगे की वैल्यू रोज़ के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। आज हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये चीज़ मतलब मुझे इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्यों एक दिन, क्यों मतलब हम किसी भी चीज़ को मनाने के लिए एक पर्टिकुलर डे को क्यों चूज़ करते हैं। यहाँ पर देखो, बात यह है कि जब भी हम ऐसा कुछ डे मनाते हैं तो उस डे का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने से दिक्कत नहीं है मुझे, दिक्कत यह है कि ये चीज़ करते हैं हम अपनी खुशी के लिए। रोज़ अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे ये अपने आप रोज़ इसकी वैल्यू बढ़े, रोज़ दुनिया में इसका नाम रोशन हो, तो वो हमारे लिए रियल, मतलब वो है ना लाइन डिवाइन की कि सपने होते सच तब मज़ा आता सोने में। वही वाली बात है कि अगर रोज़ इसके ऊपर काम करा जाए, रोज़ हम अपने देश को इम्प्रूव करें, तब जाकर हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। आज़ादी बहुत ही भारी शब्द है। आज़ाद तो हम हो गए हमारा देश, लेकिन क्या हम अपने आप से आज़ाद हैं? मुझे नहीं लगता। क्या हम अपने कंफर्ट से आज़ाद हैं? क्या हम अपने सेटिस्फेक्शन से आज़ाद हैं? मतलब हम सेटिस्फाई रहते हैं अपने काम से। और मेरे हिसाब से सेटिस्फेक्शन आपके चेंज को रोक देता है। चेंज से मेरा मतलब है बदलना नहीं, चेंज से मेरा मतलब है इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर आप खुद सोचो, अगर आप रोज़ आज के दिन आप कल से ज़्यादा बेहतर हो तो आप खुद ग्रो हो रहे हो। अगर आप या फिर एक देश के लोग अगर खुद ग्रो होते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो देश भी तो ग्रो होगा। यहाँ पर जो मोटिवेशनल वीडियोस हो जाती हैं, 15 अगस्त के दिन लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी के दिन लोग क्या करते हैं, झांकियाँ देखते हैं, अपने देश में क्या चल रहा है, क्या हमारे देश की ताकत है, वो सब देखते हैं। हमें ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है, लेकिन हम इस मोटिवेशन का करते क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी अमेजॉन प्राइम पर शेरशाह मूवी आई है, वो हमारे द लेजेंड, द ग्रेट विक्रम बत्रा के ऊपर बनाई गई है। तो यहाँ पर हम उस मूवी को देख के ये ज़रूर सीखेंगे कि हाँ, विक्रम बत्रा कौन थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, और वो देखकर हम खुश भी हो जाएंगे कि हाँ, ऐसे बंदे हैं हमारे देश में जो इतना ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये बात है, हर किसी को उनके बारे में जानना चाहिए, लेकिन अब क्या, अब इस चीज़ को आप कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और कैसे इस तिरंगे को और ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं, सिर्फ उसी स्टोरी की वजह से, उसी एक विक्रम बत्रा की वजह से। क्योंकि वो तो अपना काम करके चले गए, उन्होंने तो इसको बहुत ऊपर कर दिया। आप कैसे उन्हीं का इस्तेमाल करोगे इसको ऊपर करने के लिए? वो आता है, वहाँ पर आती है बात चेंज की। मैं बेसिकली इस चीज़ को बहुत ही एक अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता था, एक बहुत ही अच्छे से बी रोल वगैरह लेके, अच्छी प्रोडक्शन करके, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार फिर ये जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली बात है ना, वो चली जाएगी। तो इसी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट बात करेंगे। देखो, ये जो चेंज है, चेंज का मतलब इम्प्रूवमेंट है। इसके भी बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, इसको भी स्ट्रेटेजिकली करा जाता है। पहला पार्ट आता है रियलाइजेशन। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि हाँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। इसके बाद आती है बात प्लानिंग की, कि आप वो चीज़ कैसे करोगे। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट, कि सब कुछ हो गया, प्लान हो गया, अब उसको एग्जीक्यूट करो और इम्प्रूव करो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने 1 हफ्ते का ब्रेक लिया था, उससे पहले वीडियोस लगातार आ रही थी, रोज़ एक वीडियो आ रही थी। लेकिन जब मैंने ब्रेक लिया, मतलब ब्रेक मैंने जानबूझ के नहीं लिया, कुछ काम आ गया तभी जाकर ब्रेक लेना पड़ा, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं वैल्यू क्या ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लाइफ में। मैं वीडियोस दे रहा हूँ, ऑब्वियसली उससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको कुछ जानने को मिल रहा है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर वो दिक्कत रहती है, मैं अपने काम से खुश नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए, थोड़ा सा और कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहिए। जैसे अभी OnePlus Nord 2 का जो वीडियो आई, वहाँ पर
पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन मैं अब भी उस वीडियो से खुश नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो ये जो सेटिस्फाई न रहने की फीलिंग है ना, ये मुझे और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए वो कर रही है। अगर मैं अपने काम से सेटिस्फाई हो जाता तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी बनेगी वो भी कुछ वैसी ही रहेगी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे मतलब इंप्रूव करने का स्कोप है। अब प्लानिंग करूँगा कि क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो थोड़ी बहुत बिखरी हुई थी। कब किसी चीज़ की बातें कहीं कर दी, किसी चीज़ की बातें बाद में भी कर दी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा भी कर दिया। तो इस चीज़ को कैसे सेम इन्फॉर्मेशन को कम टाइम में देना, ये मुझे सीखना है। इसकी प्लानिंग करूंगा मैं अगली वीडियो में। जब स्क्रिप्टिंग करूंगा, पॉइंट्स बनाऊंगा, तब मैं ये देखूंगा कि कौन से पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, कैसे ये आपस में अच्छे से कोरिलेट करेंगे। उसके बाद मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ कमानी पड़ती है, लेकिन मैं कमा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, डेली मैं इस चीज़ को कमा रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए साइंस वीडियोज़ बनाता हूँ, मान लो वहाँ पर कोई ऐसी चीज़, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया जो शायद आपके टीचर से आप पढ़ रहे थे तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, तो एक लाइफ मैंने इम्प्रूव करी। अब वो बच्चा आगे जाकर अगर कुछ अच्छा करता है तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से एक दूसरे से चीज़ें इंटरलिंक रहती हैं। मैं किसी की लाइफ इंप्रूव करूंगा, उसकी लाइफ में चेंज लाऊंगा, वो कहीं और चेंज लाएगा, वो कहीं और चेंज लाएगा, और अल्टीमेटली हमारे देश का ही नाम रोशन होगा। तो आपको भी सेटिस्फाई नहीं होना अपने काम से। लोग कहते हैं अपने काम से खुश रहो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप अपने काम से सेटिस्फाई होगे, जो चेंज, जो इम्प्रूवमेंट की बात है ना, वो खत्म हो जाएगी। अब करते हैं दूसरी बात जो मैंने विक्रम बत्रा के बारे में बताई, कि आप उनकी लाइफ से मोटिवेशन लेते हो, ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करोगे? उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो कि रोज़ के कामों में आप उनके एग्जाम्पल्स लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल विक्रम बत्रा ने जब उनकी बटालियन जो पीक पॉइंट था, वो पीक पॉइंट जब उन्होंने हासिल कर लिया, उसके बाद ऑब्वियसली मिलिट्री में क्या सीन होता है कि आपने एक मिशन करा, सक्सेसफुल हुए, आप अपना जो दूसरा मिशन होगा वो किसी और बटालियन को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि 22-23 साल के उस लड़के ने अपने सुपीरियर से कहा कि सर मुझे नेक्स्ट मिशन पे अभी भेजो, अभी एक मिशन करके आए हैं, दोबारा नेक्स्ट मिशन पे भेजो। तो ये जो उनके अंदर एक्साइटमेंट थी, ये जो उनके अंदर अपने देश को सर्व करने का जज्बा था, या फिर अपने काम के लिए डेडिकेशन था, वो आप उनसे सीखो। जब आप ऐसी कहीं सिचुएशन में फंस जाओ, जब आपका काम करने का मन ना करे, तब उन्हें याद करो। डेली लाइफ में उनके एग्जाम्पल्स लो। 23 साल का लड़का भगत सिंह, वो 23 साल की उम्र में मर गए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, स्टूडेंट्स ही मेनली, अभी मैं 18 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, अभी क्या करूँगा मैं। 23 साल के लड़के ने देश के लिए जान दे दी थी। तो ऐसे डेली लाइफ, ये जो मूवीज़ आप देखते हो ना, इन मूवीज़ को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, उनकी कहानियों को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, और तब जाकर जब आप इंडिपेंडेंस डे मनाओगे ना, तब आपको वो खुशी मिलेगी। तो बस ऐसे ही छोटी सी दिल की बात थी, मुझे कहनी थी। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। इस चीज़ को याद रखो, खुद रोज़ इम्प्रूव करो। अब इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि रोज़ आप यहाँ पर थे, आपको यहाँ पर होना है, नहीं, रोज़ एक सीढ़ी चढ़नी है। ये सीढ़ी आप चढ़ते रहो किसी भी तरह से। एक बुक पढ़ ली कोई सी, उसका एक पेज पढ़ लिया, ये आपके लिए इम्प्रूवमेंट है। आपने पिछले दिन नहीं पढ़ा था, अगले दिन पढ़ लिया। कुछ भी, आपको पॉडकास्ट सुनना है, पॉडकास्ट सुन लिया आपने, आपको कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी है, टेक टॉक्स देखना है, सब कुछ आपको, बहुत चीज़ें अवेलेबल है आज के टाइम में। तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप आज से पहले इतना नहीं था जितना आज है। तो इसी वजह से चेंज होते रहो। और बस इंडिपेंडेंस डे आप सभी को मुबारक हो। छोटी सी दिल की बात थी, आपसे शेयर कर दी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर आपको जो एक चीज़ लगातार देखने को मिलेगी वो है चेंज। हम इम्प्रूव करते रहेंगे और उम्मीद है आपको पसंद आता रहेगा और आप भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव ज़रूर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।